वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है फरवरी माह के सैलरी बिल है वो पे मैनेजर के बजाय RMS 3.0 से बनेंगे और इस संबंध में मैंने पिछले कई वीडियो में डिटेल में इसके बारे में जानकारी दी है। आज हम बात करेंगे कि आपके जैसे ही वीडियो रोल असाइन हो जाएगा उसके बाद में आप जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एम्प्लॉय मैनेजमेंट में क्या क्या काम होंगे, किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहले तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके यहाँ DDO कोड, DDO का नाम और उसके बाद में ट्रेजरी का नाम आ जाएगा, ऑफिस ID आ जाएगी और ऑफिस का नाम आ जाएगा। इसके बाद में ये सारा हो जाए उसके बाद में यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके एक तो वर्क फ्लो आएगा जिसमें कॉन्फ़िगरेशन, प्रोग्रेस, टास्क असाइनमेंट। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आएगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट का। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में भी आपके दो ऑप्शन है। पहला है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग ऑप्शन है। जैसे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र मैनेजमेंट। इस ट्रांसफ़र मैनेजमेंट पे दो ऑप्शन आपके यहाँ शो होंगे, ज्वाइनिंग और रिलीविंग। ज्वाइनिंग के लिए यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ज्वाइनिंग के लिए यहाँ सर्च एम्प्लॉय में आपको जो भी एम्प्लॉय की ID है वो एंटर करके सर्च करना है। तो आपके यहाँ से ज्वाइनिंग का जो भी ऑप्शन आ जाएगा, यानी इसमें लिखा हुआ है सर्च एम्प्लॉय में टाइप एम्प्लॉय ID एंड नेम। तो एम्प्लॉय ID और नेम आपको टाइप करने के बाद में सर्च करना है। तो अगर कोई ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं RMS 3.0 पे किसी कार्मिक को तो हो जाएगा। दूसरा है रिलीविंग। अब रिलीविंग के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी DDO के अंडर में जितने भी कार्मिक है वो सारे शो हो जाएंगे। तो यहाँ से जैसे 5 हो रहे हैं क्योंकि यहाँ आइटम पर पेज 5 है, लेकिन यहाँ से आप इसको 15, 20, 25 या जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अब जैसे मैंने 50 कर दिया तो जितने भी कार्मिक है वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ये लोडिंग में समय लेगा। उसके बाद में जैसे ही कार्मिक शो हो जाएंगे इस तरीके से आपके सामने जितने भी आपके कार्मिक है ये सारे यहाँ शो हो जाएंगे। अब इसमें आपके एक तो एम्प्लॉय का कोड यानी ID है RJ वाली वो शो हो जाएगी। उसके बाद में आपके नाम शो हो जाएगा, GPF नंबर, प्राण नंबर जो भी है वो शो हो जाएंगे। डेजिग्नेशन शो हो जाएगा, ग्रुप का नाम यानी पे मैनेजर पे किस ग्रुप में है वो ग्रुप भी यहाँ शो हो जाएगा। DOB यानी डेट ऑफ बर्थ शो हो जाएगी। स्टेटस में एक्टिव है तो एक्टिव शो हो जाएगा। अब मान लो कोई एक्टिव नहीं है तो उसका अन्य जो भी है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ जैसे भी सभी एक्टिव आ रहे हैं तो कोई एक्टिव नहीं होगा तो उसका नाम इसमें नहीं आएगा, या अभी जैसे इसमें कोई भी ऐसा कार्मिक नहीं आ रहा जो एक्टिव नहीं है, सभी एक्टिव है वही आ रहे हैं। इसके बाद में सर्विस स्टेटस में परमानेंट कोई जैसे कार्मिक प्रोबेशन है तो उसका प्रोबेशन आ जाएगा। यहाँ से जैसे ये कार्मिक है ये प्रोबेशन में है तो इनका प्रोबेशन आ जाएगा। और यहाँ सब सर्विस टाइप में भी रेगुलर और या प्रोबेशन जो भी है वो शो हो रहा है। अब मान लो किसी कार्मिक को आप रिलीव करना चाहें तो रिलीव कैसे करेंगे, तो यहाँ से जैसे जो कार्मिक है यहाँ से एक कार्मिक को मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से जो कार्मिक है यहाँ इनके आगे यहाँ लास्ट में एक्शन जो ऑप्शन है, एक्शन का बटन है, इसके आगे नीचे लिखा हुआ है रिलीव। अब यहाँ जैसे ही आप रिलीव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो पेज खुलेगा जिसमें सबसे पहले आपकी कार्मिक की एम्प्लॉय नाम, एम्प्लॉय ID, डेजिग्नेशन यानी टीचर, वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता जो भी है वो आ जाएगा। DDO कोड आ जाएंगे, एम्प्लॉय की ID और प्राण नंबर, GPF नंबर जो भी है आ जाएंगे। ग्रुप नेम आ जाएगा यानी किस ग्रुप में पे मैनेजर पे था, और इसके बाद में ऑफिस नेम आ जाएगा। अब यहाँ रीजन फॉर रिलीविंग, किस कारण से आप रिलीव कर रहे हैं, तो यहाँ से जैसे रिलीविंग का तो आगे जनरल ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट है, चेंज हेडक्वार्टर है, EPO है या चेंज हेडक्वार्टर सस्पेंशन है, ट्रांसफ़र डेपुटेशन है, ट्रांसफ़र रीडेपुटेशन है। मान लो जनरल ट्रांसफ़र है तो यहाँ से जैसे मैंने जनरल ट्रांसफ़र सेलेक्ट किया तो उसके बाद में यहाँ ट्रांसफ़र ऑर्डर है, नंबर, तो आपको यहाँ जो भी ऑर्डर नंबर ट्रांसफ़र के हैं वो यहाँ नंबर एंटर करने पड़ेंगे। जैसे ये नंबर हो गए उसके बाद में ट्रांसफ़र की डेट है, किस तारीख को ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ से आपको कैलेंडर से जो भी डेट है वो यहाँ से सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद में ट्रांसफ़र अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने ट्रांसफ़र किया उस अथॉरिटी का नाम लिखना है। रिलीविंग ऑर्डर की संख्या यहाँ लिखनी है। उसके बाद में रिलीविंग डेट यहाँ से सेलेक्ट करनी है, किस तारीख को रिलीव हो रहे हैं। रिलीविंग टाइम यानी फोरनून या आफ्टरनून जो भी है वो सेलेक्ट करना है। अगर सस्पेंशन है तो सस्पेंशन का ऑर्डर, और जो भी यहाँ से लागू होते हो, ज्वाइनिंग डेट है, ज्वाइनिंग लोकेशन है, सैलरी पेड अप टू किस तारीख तक सैलरी पे की गई है। तो जैसे मान लो फरवरी या जनवरी 31 तक की गई है तो जनवरी 31 तक यहाँ से सेलेक्ट कर ले, पेड अप टू जनवरी 31। उसके बाद में रिमेनिंग CL कितनी बैलेंस उनके खाते में है, तो जैसे 7 CL पड़ी है तो 7 यहाँ से कर दें। उसके बाद रिमेनिंग RH बैलेंस है जो भी है। इसके अलावा व्यू सैलरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर की सैलरी यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट टाइप में आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, जैसे नो ड्यू सर्टिफिकेट है, अदर है, रिलीविंग ऑर्डर है, सैंक्शन है, रिटायरमेंट ऑर्डर है, सस्पेंड है, ट्रांसफर ऑर्डर है, जो भी लागू होता हो। जैसे मान लो ट्रांसफर है तो ट्रांसफर ऑर्डर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइप लिख देना और यहाँ से चूज फाइल करनी है। जो भी ऑर्डर है उसकी आपको फाइल है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद में उसकी कॉपी है किस किस को जाएगी, तो कॉपी टू इंटर डेजिग्नेशन जिसको भी है, इंटर डिपार्टमेंट वगैरह ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। और यहाँ रिमार्क आ जाएगा, एंटर एड्रेस आ जाएगा। और ये इस तरीके से आपके रिलीविंग का काम होगा।
तो ये एम्प्लॉय ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में 2 ऑप्शन आ गए, रिलीविंग और ज्वाइनिंग। उसके बाद में अगला है एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन। अब जैसे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन खुल रहे हैं, जिसमें आपको बता दूँ पहला है प्रोफाइल मैनेजमेंट। यहाँ से जैसे जो भी ऑप्शन खुल रहे हैं उसमें मैं आपको अलग अलग ऑप्शन करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे वापस दोबारा मैं आपको बता दूँ, प्रोफाइल मॉडिफिकेशन है, पर्सनल डिटेल है, उसके बाद में यहाँ से सर्विस डिटेल है, उसके बाद में एड्रेस है, उसके बाद में बैंक डिटेल्स है, फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल्स है और पे एंटाइटलमेंट, ये सारे ऑप्शन है। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो ग्रुप मैनेजमेंट का है। यहाँ से जैसे ग्रुप है तो ग्रुप मैनेजमेंट में आपको ग्रुप क्रिएशन करना है। अगर ग्रुप क्रिएट करना है तो यहाँ से आप जो भी ग्रुप आपके यहाँ पे मैनेजर पे किए हुए हैं, ये जितने भी ग्रुप हैं वो पहले तो यहाँ शो हो जाएंगे। तो जैसे 5 है, उसको ज़्यादा मैंने कर दिया, तो जितने भी ग्रुप है वो शो हो जाएंगे। अब कोई एक्टिव है कोई नॉन एक्टिव है, तो यहाँ आपके ग्रुप जो भी है उनकी एक्टिव या नॉन एक्टिव इनएक्टिव का जो भी है वो शो यहाँ हो जाएगा। तो जैसे टोटल ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, 36 है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ग्रुप है वो 36 है। अनएलोकेटेड कोई एम्प्लॉय है वो 0 है। तो कोई भी एम्प्लॉय है वो ऐसा नहीं है जो किसी ग्रुप में नहीं हो, यानी सभी ग्रुप में। अब ग्रुप पेज भी यहाँ डिटेल्स हो जाएगी। जैसे इस ग्रुप में है तो यहाँ 12 कार्मिक है, इस ग्रुप में है 6 कार्मिक है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 1 कार्मिक है। बाकी कुछ ग्रुप है जिनमें इनएक्टिव है तो 0 कार्मिक है। तो ये तो हो गए सारे ग्रुप वगैरह। उसके बाद में अगला जो था ग्रुप क्रिएशन का ऑप्शन था। यहाँ से ग्रुप अगर आप क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से आपको बजट ऐड वगैरह इंटर करके यहाँ से बजट ऐड, ग्रुप आईडी या ग्रुप नेम इंटर करके आपको यहाँ से क्रिएट ग्रुप का जो ऑप्शन है, यहाँ से जैसे ऐड ग्रुप करेंगे, यहाँ से तो आप सर्च का ऑप्शन है और यहाँ से ऐड ग्रुप करना चाहें तो यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके नॉन शेयरिंग बेस्ड या शेयरिंग बेस्ड भी होगा। BFC टाइप में आपको CASF जो भी है वो सर्च करना है, ग्रुप का नाम आपको यहाँ टाइप करना है और बजट ऐड यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जो भी बजट ऐड यहाँ से है, जैसे आपके जो भी बजट ऐड मेजर ऐड है, माइनर ऐड है, सब ऐड वगैरह ये जो भी है यहाँ से, जैसे 02, 01 का कोई भी ग्रुप है, ये 0101 वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ से आपको ग्रुप का नाम आपको जो भी आप देना चाहें वो नाम आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से सबमिट करेंगे तो आपके नया ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ये सारा काम है, आपको जब भी जरूरत पड़े तब कर सकते हैं। ग्रुप एलोकेशन का है तो एलोकेशन का मतलब हो गया कि कोई कार्मिक किस ग्रुप में है, उसको अगर किसी दूसरे ग्रुप में लेना है तो यहाँ से सर्च एम्प्लॉय में जैसे एम्प्लॉय का नाम सर्च इंटर करके सर्च करेंगे तो एम्प्लॉय यहाँ शो हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ एक एम्प्लॉय को सर्च करके बता रहा हूँ, अभी जैसे यहाँ शो नहीं हो रहा, कुछ फंक्शन काम करना है कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसको अगर किसी दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र करना है तो वो आप कर सकते हैं। एलोकेशन है, डी एलोकेशन है। इसके बाद में है एम्प्लॉय एब्सेंटी स्टेटमेंट है। तो एब्सेंटी स्टेटमेंट अगर आप अपलोड करना चाहें तो वो किसी कार्मिक का जिसका भी करना है वो इस तरीके से यहाँ से ऑप्शन आ जाएंगे। और इसके बाद में अन्य जो भी ऑप्शन है वो बात अलग अलग ऑप्शन यहाँ है। जैसे यहाँ से मान लो ये जो था एम्प्लॉय लिस्ट, उसमें मैंने एब्सेंटी का है तो जिसके भी एब्सेंटी शो करनी है यहाँ से, जैसे ये कार्मिक हो गया, यहाँ से जैसे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा 23-24, कौन से मंथ की एब्सेंटी है, जैसे फरवरी 2024 की है, किस तारीख से किस तारीख तक है, तो यहाँ से जो भी आप तारीख यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और किस तारीख तक है वो, और यहाँ से रिमार्क लिखना है और नंबर ऑफ डेज कितने दिन हो गए वो आपको यहाँ लिख करके सबमिट करना। तो ये एब्सेंटी वाला ऑप्शन हो गया। उसके बाद में अगले जो है पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग का ऑप्शन है। तो इसमें पोस्ट है वो डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी कितनी है आपके यहाँ से शो हो जाएगी। तो यहाँ आपके सारे जो भी पद है, पोस्ट है आपके यहाँ, जैसे 5 है तो मैं इसको डिटेल में कर रहा हूँ। तो यहाँ आपके कार्यालय में जितने भी पोस्ट सेंक्शन है वो यहाँ शो हो जाएगी। जैसे टीचर है, इसका जो भी है हेड यहाँ दिया हुआ है कि इस हेड में टीचर के 7 पोस्ट सेंक्शन है, ऑक्युपाइड 0 और रिमेनिंग 7 है। वरिष्ठ अध्यापक की 4 है, ऑक्युपाइड 0 और रिमेनिंग 4। इस तरीके से लेक्चरर की 3 पोस्ट है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 2 पोस्ट है, प्रधानाचार्य की, प्रिंसिपल की 1 पोस्ट है, टीचर की एक इस हेड में 1 पोस्ट है। इसके अलावा सीनियर वरिष्ठ सहायक की 1 पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल की 1 पोस्ट है। इस तरीके से जो भी पोस्ट हैं ये आपके सामने शो हो जाएगी। अब इसके बाद में पोस्ट एलोकेशन, ये अवेलेबिलिटी आ गया। फिर पोस्ट एलोकेशन है तो ये एलोकेशन का मतलब यहाँ से जो भी कार्मिक है उनको अगर आप एलोकेट करना चाहें तो वो भी यहाँ एक्शन है कि किस पोस्ट पे आप एलोकेट वगैरह करना है। तो यहाँ से जैसे डेजिग्नेशन है, यहाँ से आपको ऊपर रहना चाह रहे वाइस प्रिंसिपल या बेसिक कंप्यूटर निर्देशक वगैरह जो भी है वो यहाँ से आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ होंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाएंगे तो प्रोफाइल मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जितने भी कार्मिक होंगे, यहाँ जब भी जैसे 5 कार्मिक है, अब ज़्यादा शो करना चाहें तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ज़्यादा शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ से मैंने 50 कर दिया तो सारे कार्मिक है यहाँ शो हो जाएंगे, पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। अब मान लो यहाँ ऑल करेंगे तो सारे कार्मिक शो होंगे। बाई नेम सर्च करना चाहें तो बाई नेम भी कर सकते हैं। इसके अलावा बाई एम्प्लॉय आईडी करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं बाई नेम अगर किसी कार्मिक को सर्च करना चाहूँ तो यहाँ मुझे जो उस कार्मिक का नाम एंटर करना पड़ेगा। यहाँ से जैसे मैं एक कार्मिक का नाम एंटर कर रहा हूँ और यहाँ नाम एंटर करने के बाद में जैसे मैं यहाँ सर्च करूँगा तो जो कार्मिक है ये शो हो गया।
अब इस कार्मिक का जैसे प्रोफाइल मैनेजमेंट करना है या प्रोफाइल मॉडिफिकेशन करना है तो दो ऑप्शन है यहाँ। जैसे एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करेंगे तो पे डिटेल्स यहाँ शो होगी, जिसमें सबसे पहले तो आपके एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन किस पद पे है, ऑफिस का नाम आ जाएगा, डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, जीपीएफ नंबर आ जाएंगे, सर्विस कैटेगरी, स्टेट सर्विस, सबऑर्डिनेटेड जो भी है वो आ जाएगी, सब कैटेगरी। उसके बाद में पे डिटेल्स जो जनवरी की थी वो आ जाएगी कि जैसे जनवरी में बेसिक पे कितना था, डीए कितना मिला, एचआरए कितना था। उसके अलावा यहाँ इनकम टैक्स कितना कटा जनवरी में, एलआईसी की कितनी डिडक्शन है, एसआई की है, जीपीएफ 2004 की डिडक्शन है, इसके अलावा आरजीएसएस की कितनी है, नेट डिडक्शन कितनी है, नेट ग्रॉस इनकम कितनी है और नेट पे सैलरी कितनी है। ये सारी डिटेल्स यहाँ इस तरीके से आपके सामने शो हो जाएगी। तो ये तो हो गई डिटेल्स। अब यहाँ से दूसरा जो ऑप्शन इसका था कि यहाँ प्रोफाइल मॉडिफिकेशन, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका जो भी कार्मिक है उनका प्रोफाइल है वो यहाँ आपके सामने शो हो जाएगा। अभी जैसे नहीं हो रहा तो मैं इसको दोबारा करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे प्रोफाइल मॉडिफिकेशन में यहाँ से प्रोफाइल मॉडिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नहीं शो रहा, तो इसका अगला जो ऑप्शन है वो है पर्सनल डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से पर्सनल डिटेल में आपको जो भी कार्मिक है उसको सेलेक्ट करना है। और जैसे मैं कार्मिक जिसकी पर्सनल डिटेल अपडेट करनी है या चेक करनी है तो वो मैं एक कार्मिक या मैं खुद की अपनी आईडी यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जैसे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारी डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी। अब जैसे थोड़ा सा कुछ सेकंड का समय लेगा तो आपके सामने ये सारी डिटेल्स हो जाएगी। अब पहला जो ऑप्शन है कि यहाँ आपको फोटो अपलोड करना है। यू कैन अपलोड ए जेपीजी, जीआईएफ या पीएनजी फाइल, मैक्सिमम साइज इज 1 MB की साइज़ की आपको फोटो अपलोड करनी है। तो अब जैसे फोटो अपलोड करना चाहें तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट करके आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से ये फ़ोटो है वो ये आ गया कि फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ आप ओके करेंगे तो आपकी फ़ोटो यहाँ शो हो जाएगी। जैसे ये फ़ोटो शो हो गई उसके बाद में इस जो राजस्थान डोमिसाइल राजस्थान के मूल निवासी है तो येस करना है, नो है तो नो करना है। उसके बाद में जन आधार आईडी ऑटोमेटिक आ रही है पे मैनेजर से या एसओ जहाँ से भी ये डाटा फैच हो रहा है। मेंबर आईडी यहाँ शो नहीं हो रही है तो मेरी आईडी है वो या तो नेटवर्क इशू के कारण नहीं होती, बाकी लगभग शो हो जाती है। अगर नहीं होती है तो आप थोड़ा सा वेट करें, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण शो हो सकता नहीं हो, लेकिन यहाँ जन आधार आईडी शो हो रही है। इसके बाद में फर्स्ट नेम आपका जो भी है, मिडिल नेम और लास्ट नेम ये आपको यहाँ एंटर करना है। अब यहाँ स्पेस नॉट अलाउड है तो यहाँ से जैसे फर्स्ट नेम है इसमें पूरा नाम आ रहा है तो यहाँ से पूरे नाम को यहाँ से हटा करके, यहाँ से जैसे मैं पूरा नाम यहाँ हटा करके आपको यहाँ खाली फर्स्ट नेम लिखना है। यहाँ आपको मिडिल नेम लिखना है, आपका जो भी मिडिल नेम है वो यहाँ आपको लिख देना है जो भी कार्मिक है उनका, और यहाँ से अगला है वो लास्ट नेम। तो इस तरीके से आपको जो भी लास्ट नेम वो लिखना है। जेंडर है मेल फीमेल जो भी है डाटा ऑटोमेटिक आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ आ रही है फैच हो रही है तो डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स 15 जुलाई जो भी आपके यहाँ शब्दों में शो हो रही है। उसके बाद में हाइट है, आपको यहाँ हाइट है वो एंटर करनी है, तो जो भी हाइट है वो सेंटीमीटर में आपको यहाँ एंटर करनी है। उसके बाद ब्लड ग्रुप अगर आपके उसमें शो है पे मैनेजर पे तो यहाँ ब्लड ग्रुप ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ नहीं है तो आप यहाँ एंटर करें। उसके बाद में आपका यहाँ जो फादर का नाम है, मदर का नाम यहाँ नहीं है तो आपको मदर का नाम पढ़ना है क्योंकि पे मैनेजर पे नाम नहीं था। मैरिड अनमैरिड जो भी स्टेटस है आपका, डाइवोर्स अनमैरिड विडो जो भी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में स्पाउस का नाम यहाँ आ जाएगा। डिसेबिलिटी है तो यस करना है, नहीं था नो जो डिफॉल्ट है वो रखना है। ईमेल आईडी आपके पे मैनेजर अपडेट है तो आ जाएगी, नहीं तो आपको फीड करनी है। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपके यहाँ शो हो रहे हैं जो है, और ज़्यादातर जो स्टार लगे हुए वो सब आपके मैंडेटरी है। इसके बाद में नेशनलिटी है तो यहाँ से आपको नेशनलिटी में आपको यहाँ से इंडियन सेलेक्ट करनी है। अब जैसे यहाँ कुछ ऑप्शन है वो थोड़े से नेटवर्क इशू के कारण नहीं आ रहे तो धीरे धीरे आ जाएंगे। अब यहाँ जैसे होम स्टेट है तो राजस्थान आ रहा है, होम डिस्ट्रिक्ट है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी लिस्ट है यहाँ से मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। होम टाउन है आपका तो होम टाउन यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपकी सर्विस कैटेगरी है जनरल या माइनॉरिटी है, जो आपकी जो कैटेगरी है माइनॉरिटी है, ओबीसी है, एसबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो भी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। ऑटोमेटिक आ रही है तो अच्छा है, नहीं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिलीजन है आपको यहाँ से सेलेक्ट करना, तो जैसे बुद्धिज्म, क्रिश्चियन, हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म अदर है तो यहाँ से जैसे हिंदुइज्म मैंने सेलेक्ट कर लिया। पैन नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है जो पे मैनेजर से। आधार रेफरेंस आईडी यहाँ ऑटोमेटिक आ रही है तो आप चेक कर लें। पासपोर्ट नंबर आपके हैं तो ठीक है, नहीं तो आप खाली छोड़ दें। और बिलोंग टू माइनॉरिटी अगर है तो येस करना है, नहीं था नो डिफॉल्ट रहने देना है। अब आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे डीओपी का सर्टिफिकेट है, इसके लिए आप 10वीं की मार्क लिस्ट अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आधार कर सकते हैं, आधार डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करना है। जॉइंट फोटोग्राफ आपको अपने स्पाउस के साथ में अपलोड करना है। मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आपको अपलोड करना है। पैन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, और पासपोर्ट डॉक्यूमेंट जो भी आपके लागू होता है वो आपको अपलोड करें। तो जैसे मैं यहाँ से आधार कर रहा हूँ तो यहाँ से आधार हो गया। उसके बाद यहाँ से डिस्क्रिप्शन में आपको आधार के नंबर लिखना है, और यहाँ से चूज फाइल में आपका जो भी आधार नंबर है वो फाइल जहाँ भी आपके आधार की पड़ी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके
कर सकते हैं जो भी है, और यहाँ से आपको ऐड करना है। जैसे ही एक डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे अगला डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और इस तरीके से ये सारे करने के बाद में आपको सबमिट पे जाना है। और इस तरीके से ये जो पोस्ट है वो मतलब जैसे प्रोफाइल है, पर्सनल डिटेल है वो अपडेट करनी है। उसके बाद में अगला जो इसका पेज है वो सर्विस डिटेल का है। तो जैसे यहाँ सर्विस डिटेल है, अब जैसे किसी कार्मी की जिसकी भी मैं कोई भी कार्मी यहाँ से, जैसे मैंने ये कार्मी की सर्विस डिटेल यहाँ से चेक कर रहा हूँ, तो मैं अभी मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सर्विस डिटेल पे यहाँ से जैसे मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ सर्विस डिटेल में एम्प्लॉय आईडी शो हो जाएगी, एम्प्लॉय का नाम शो हो रहा है, स्टेट सर्विस सबऑर्डिनेटेड जो भी है वो शो हो रहा है। सब कैटेगरी सर्विस की अगर नहीं शो रही है तो यहाँ से जैसे स्टेट आ गई। उसके बाद में डेजिग्नेशन पे एज पर कैडर है वो आपको सेलेक्ट करना है। उससे पहले आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कुछ ऑप्शन है वो धीरे धीरे आएंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। सर्विस स्टेटस यहाँ से जैसे सर्विस स्टेटस में स्टेटस है, स्टेट सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस है, सेंट्रल सर्विस है, क्लास 4 है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, या जो भी यहाँ से जो भी लिस्ट है उसमें से आपके लागू होता हो। मिनिस्ट्रियल है, नॉमिनेटेड है, राजस्थान जुडिशियल है, री एम्प्लॉयड है, या स्टेट सर्विस है, रिवर्स डेपुटेशन है, जो भी लागू होता है वो करना है। उसके बाद में ये सब कैटेगरी अभी नहीं आ रही है तो थोड़ा सा वेट करें। उसके बाद में एम्प्लॉय स्टेटस में भी आपके जो भी ऑप्शन है वो धीरे धीरे आ जाएंगे शुरू में। इंटाइटलमेंट स्टेटस है, गजेटेड नॉन गजेटेड आपको सेलेक्ट करना है, और सर्विस कोटा अगर है तो नहीं तो एनए रखना है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपकी नियुक्ति तारीख, अपॉइंटमेंट डेट है, ज्वाइनिंग डेट है आपको यहाँ से जो भी सिलेक्ट करनी है। ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है कब की थी, तो काफ़ी चीज़ें तो यहाँ से आपके पे मैनेजर से डाटा ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। अगर अपॉइंटमेंट ऑर्डर है तो आपको यहाँ एंटर करना है। कुछ डाटा है वो धीरे धीरे आ जाएगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी हो सकता है। जैसे ज्वाइनिंग डेट है ये अपने आप आ रही है, जो फर्स्ट ज्वाइनिंग है वो यहाँ शो हो रही है। यहाँ से डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन है ये भी यहाँ शो हो रही है ऑटोमेटिक। करंट डिपार्टमेंट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो करंट डिपार्टमेंट जैसे सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर आ गया। इसके अलावा डिजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी आपको किसने अपॉइंट किया है तो वो यहाँ से जो भी है उनका यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट के टाइम में आपका क्या डेजिग्नेशन था आपको वो सेलेक्ट करना है, जैसे टीचर था या वरिष्ठ अध्यापक था, व्याख्याता था। पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, वर्तमान ऑफिस में क्या आपकी पोस्ट है तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे स्कूल व्याख्याता तो स्कूल व्याख्याता, टीचर है तो टीचर। सुपरनिवेशन डेट यानी आपकी सेवानिवृत्ति की तारीख यहाँ ऑटोमेटिक पे मैनेजर से आ रही है, चेक कर लें। ज्वाइनिंग डेट आपकी किस, ज्वाइनिंग बिफोर नून आफ्टर नून जो भी था तो यहाँ से 4 नून था तो 4 नून हो गया। ज्वाइनिंग डेट किस तारीख की है तो जैसे ये 2005 की है। इसके अलावा डेट ऑफ प्रेजेंट वीडियो यहाँ आ रही है, प्राण नंबर यहाँ शो हो रहे हैं, जीपीएफ नंबर शो हो रहे हैं, सर्विस ऐसे ही स्टेट इंश्योरेंस के नंबर यहाँ शो हो रहे हैं, आरजीएसएस के नहीं हो रहे हैं तो आप अगर ऑप्शन आता है तो करें। बेल्ट नंबर है, ग्रुप नेम आपका कौन सा है वो यहाँ अगर आ रहा है तो नहीं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पीएलआई नंबर है तो सेलेक्ट करना है, या जो भी डाटा आपके पे मैनेजर पे वो काफ़ी हद तक आ जाएगा। एक्स सर्विस मैन है येस तो येस करना है, अन्यथा नो रहने देना है। आर यू गेटिंग पेंशन फ्रॉम प्रीवियस मिलिट्री सर्विस, अगर पुरानी सर्विस से आप कर रहे हैं तो येस, अन्यथा नो रहने देना है। उसके बाद में आर यू गेटिंग सिविल सर्विस पेंशन, अगर येस है तो येस, अन्यथा नो। उसके बाद में यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, अपॉइंटमेंट लेटर आपको अपलोड करना है, कंफर्मेशन यानी स्थायीकरण आदेश अपलोड करना है, और ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये आपको सारे अपलोड करने हैं। और यहाँ से जैसे मैं एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर है तो यहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर के आपके आदेश वगैरह या नाम लिख दें। उसके बाद में यहाँ से चूज फाइल में जाकर के आपको फाइल चूज करनी है और यहाँ से आपको ऐड करना है। तो इस तरीके से ये अलग अलग ऑप्शन है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में सर्विस डिटेल है, उसके बाद में एड्रेस है, बैंक डिटेल्स है, फैमिली नॉमिनी डिटेल्स है, पे इंटाइटलमेंट है, सारी जानकारी आपको धीरे धीरे इस तरीके से आपको जो भी एड्रेस वगैरह तो आपको एड्रेस है, मान लो कोई भी कार्मिक है तो उसका एड्रेस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो जो भी एड्रेस यहाँ शो हो रहा है वो आपको देखना है। अगर नहीं शो हो रहा है तो आपको यहाँ से जैसे ये डिस्ट्रिक्ट आ गया, एरिया, अर्बन, रूरल जो भी है। उसके बाद में यहाँ से आपको म्यूनसिपल है तो म्यूनसिपल कौन से है, ग्रामीण है तो कौन से गाँव में है, वार्ड है तो कौन सा वार्ड है, तो जो भी वार्ड या लग रहा हो वो हाउस नंबर यहाँ सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है। काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी, असेंबली वगैरह नहीं आ रही है तो आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ से लिस्ट में जा करके इस तरीके से आपको, और यहाँ से अगर प्रेजेंट एड्रेस और करंट एड्रेस परमानेंट और करंट सेम है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे अपने आप डाटा फिल हो जाएगा और यहाँ से सबमिट करना है। ये एड्रेस का हो गया। उसके बाद में बैंक डिटेल वगैरह है, उसके बाद में फैमिली डिटेल्स है। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स आपको चेक करनी है, वेरीफाई करनी है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। सबसे पहले तो आपको डीडीओ रोल है वो एक बार असाइन हो जाए, उसके बाद बात करना है। और इसके अलावा अन्य जो भी काम है वो भी आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी अपडेट हो रही है, धीरे धीरे डीडीओ रोल या असाइन हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करें। और जैसे ये सारे हो जाएं और जो भी नवीन निर्देश आए जिसमें आपको वेरिफिकेशन का काम सबसे पहले करना है, तो एम्प्लॉय वेरिफिकेशन का काम अगर आप करना चाहेंगे तो यहाँ से जैसे मैं ऑप्शन यहाँ से करेंगे तो यहाँ नीचे ऑप्शन है वेरिफिकेशन, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाएगी। अब इस लिस्ट में कम आ रहे हैं तो यहाँ से आप 5 शो हो रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा करेंगे तो ये सारे एम्प्लॉय यहाँ शो हो जाएंगे।
अब मैंने जैसे यहाँ से सब एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिए। अब जिसकी भी डिटेल्स वेरीफाई करनी है तो यहाँ से आपको एम्प्लॉय के आईडी के आगे वेरीफाई ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपके जो भी डाटा है वो यहाँ शो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ आ गया फील्ड का नेम आ गया, एज माइग्रेटेड फ्रॉम IFMS 2.0 टू बी अपडेटेड और टिक इफ चेंज रिक्वायर्ड। यहाँ से जिसको भी चेंज करना है उसके लिए आपको टिक करना है। अब जैसे यहाँ NIC UID यहाँ शो हो जाएगी। अभी थोड़ी सी डाटा फैच होने में थोड़ा सा समय ले रहा है, अब यहाँ नहीं आ रहा है, जैसे अभी आ गया। तो NIC ID आप यहाँ से चेक कर लें पे मैनेजर से। एम्प्लॉय ID यहाँ से आप चेक कर लें। एम्प्लॉय स्टेटस यस, सर्विस टाइप में एक्टिव है, सब सर्विस टाइप में रेगुलर है, प्रोविजन है। SSO ID आपके यहाँ से चेक कर लें। और यहाँ से अगर कोई चेंज करना चाहें, जैसे एम्प्लॉय ID ये गलत है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से मैं आपको यहाँ जैसे ये एम्प्लॉय ID यहाँ से होगी। अब यहाँ एम्प्लॉय जैसे स्टेटस है, अब इसको अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शन है वो एडिट का ऑप्शन काम करेगा, कुछ में नहीं करेगा। अभी इसके नीचे जो ऑप्शन है जन आधार, तो यहाँ से आपके जैसे माइग्रेटेड फ्रॉम 2.0 तो ये जन आधार आपके ऑटोमेटिक फैच हो रहा है। अब जन आधार में आपके कुछ करेक्शन का है तो यहाँ अभी टिक का नहीं ऑप्शन आ रहा है, जहाँ भी टिक का ऑप्शन आ रहा है वो आप एक बार देख लें। मेंबर ID है तो यहाँ मेंबर आपकी ID यहाँ शो हो रही है जन आधार की। मेंबर ID के बाद में एम्प्लॉय का नाम यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद में जेंडर मेल फीमेल है, अगर मान लो यहाँ जेंडर में आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है यहाँ से आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से आपको इसको चेक करना है। तो यहाँ से जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपको जो भी है जेंडर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से चेक कर लें। फादर का नाम आ रहा है, मैरिड अनमैरिड में जो भी यहाँ से आपके ऑप्शन है, डाइवोर्स है, मैरिड है, अनमैरिड है, विडो कैटेगरी जो भी है वो चेक कर लेना है। अगर अपडेट करना चाहते हैं यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन है एडिटेबल है, कुछ नॉन एडिटेबल है। डिसेबिलिटी है, अगर जैसे येस नो जो भी है। मोबाइल नंबर है, पैन नंबर है, आधार नंबर है और आधार का रेफरेंस नंबर है, ये सारी चीज़ें यहाँ से चेक कर लें। उसके बाद में सर्विस कैटेगरी है, इसमें आप यहाँ से चेक कर लें। सर्विस कैटेगरी ऑल इंडिया सर्विस है, क्लास 4 है, कॉन्ट्रेक्चुअल है और भी जो भी यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सर्विस स्टेट सर्विस है, सबऑर्डिनेट है, वर्क चार्ज है, तो जो भी लागू होता है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सब कैटेगरी में भी आपको जो भी लागू होता हो, जैसे यहाँ से असिस्टेंट लीगल प्रोग्राम वगैरह, ये सारी काफ़ी सारी जो पोस्ट है यहाँ से हो रही है, तो आपकी जो भी लागू होती है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद में डेजिग्नेशन है तो वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। गेजेटेड नॉन गेजेटेड आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उससे पहले ये जब सब कैटेगरी वगैरह ये सिलेक्ट करेंगे तभी आपके सामने इस तरीके जो ऑप्शन आगे के काम करेंगे। तो एक तो ये हो गया नॉन गेजेटेड वगैरह। उसके बाद में डायरेक्ट करंट डिपार्टमेंट, ये जैसे मध्यम शिक्षा बीकानेर आ रहा है। रेजिग्नेशन एट फर्स्ट पोस्ट अपॉइंटमेंट आपकी क्या पोस्ट थी वो यहाँ शो हो रही है। अब यहाँ से आपको जो भी पोस्ट थी वो अपडेट करना चाहें, अगर मान लो गलत आ रही है कि आपको फर्स्ट पोस्टिंग आपकी थर्ड ग्रेड में थी, सेकंड ग्रेड में थी, जिसमें भी थी, तो यहाँ से इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिस्ट है, इसमें आपके सारे शो हो जाएंगे। तो जैसे जो भी यहाँ पोस्ट है वो आप पोस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में अभी करंट पोस्ट आपकी क्या है वो देख लें। GPF नंबर है, SI नंबर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। इसके अलावा इंक्रीमेंट की डेट जुलाई जैसे 2024 है 1 जुलाई। रिटायरमेंट की डेट भी यहाँ शो हो रही है। उसके बाद में बैंक डिटेल्स भी यहाँ शो हो रही है और ये सारी डिटेल्स यहाँ से चेक कर लें। बैंक डिटेल में आपके IFSC कोड है, ब्रांच का नाम है, अकाउंट नंबर शो हो रहे हैं। पेड इंटाइटलमेंट में आपके 7th पे कमीशन है, L12-13 जो भी है। ग्रुप ID है, आपके ग्रुप का नाम आ रहा है। उसके बाद में आपके बजट हेड का नाम आ रहा है, जिस बजट हेड में जैसे 220202 109-0100 है। ऑब्जेक्ट हेड 01। इसके अलावा जो एज माइग्रेटेड फ्रॉम 2.0 बेसिक पे कितनी है यह शो हो रही है, आप चेक कर लें। ये बेसिक पे सही है। DA कितना है तो ये DA शो हो रहा है, HRA यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद में डिडक्शन आपकी जो भी है वो भी है, जैसे इनकम टैक्स है, LIC है, SI प्रीमियम है, बोनस GPF 2004 RGSS वगैरह सारी डिडक्शन आपकी शो हो रही है। फैमिली डिटेल्स में आपके स्पाउस का नाम शो हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है, वर्किंग नॉन वर्किंग शो हो रहा है, रिलेशन वाइफ हस्बैंड शो हो रहा है। इसके बाद में आपके सन या डॉटर जो भी है उनके नाम, डेट ऑफ बर्थ, नॉन वर्किंग डॉटर सन जो भी है, इस तरीके से ये सारी डिटेल्स हो रही है। और यहाँ लिखा हुआ है कि इज वेरीफाइड तो येस पे क्लिक करना है और अगर वेरीफाइड नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। और अगर इस तरीके से आपको ये सारी डिटेल्स एक बार चेक करनी है और जब भी वेरीफाई का ऑप्शन आए या वेरीफाई के लिए आपके लिए निर्देश हो उस समय आपको इन सबको वेरीफाई करना है। अभी मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो मैं आपका एक तरह से इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि IFMS 3.0 पे कौन कौन से ऑप्शन होंगे, क्या क्या डिटेल्स होगी, किस तरीके से वेरीफाई होगा। एम्प्लॉय के मॉडिफिकेशन में कौन कौन से ऑप्शन होंगे, जैसे एम्प्लॉय प्रोफाइल मॉडिफिकेशन है, पर्सनल डिटेल है, सर्विस डिटेल है, एड्रेस है, बैंक डिटेल्स है, फैमिली नॉमिनी डिटेल्स है, पे इंटरटेल में है। इसके अलावा ग्रुप मैनेजमेंट में ग्रुप क्रिएशन है, ग्रुप और भी ऑप्शन है इसमें।
एलोकेशन है, डी एलोकेशन है, एब्सेंटी स्टेटमेंट है, इसके अलावा पे पोस्ट है तो पोस्ट एलोकेशन है, पोस्ट डी एलोकेशन है, वेरिफिकेशन है। इस तरीके से ये सारे ऑप्शन है। तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको सारी जानकारी बता दी कि किस तरीके से इस पे मैनेजर या सॉरी IFMS 3.0 पे काम होगा। एम्प्लॉय की डिटेल्स आपको यहाँ से शो हो जाएगी। मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे तो एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाएंगे तो आपके यहाँ मॉडिफिकेशन प्रोफाइल मॉडिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो सारे एम्प्लॉय यहाँ आपके शो हो जाएंगे। नाम से सर्च करना चाहें तो यहाँ से नाम आप सेलेक्ट करें। एम्प्लॉय आईडी से सर्च करना चाहें तो एम्प्लॉय आईडी से सेलेक्ट कर लें। अगर ग्रुप से सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। जो भी आपके यहाँ ग्रुप होंगे, ये जो भी ग्रुप है, यहाँ से आप जैसे ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो उस ग्रुप में जितने भी कार्मिक है वो यहाँ शो हो जाएंगे। इस तरीके से आपके अलग अलग ऑप्शन है एम्प्लॉय को सर्च करने के। तो इस तरीके से ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि IFMS 3.0 पे कौन कौन से फंक्शन है, किस तरीके से काम करेंगे। अगली वीडियो में और भी डिटेल बताऊँगा। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूँ कि ये जो भी सारी जानकारी है मैं आपके सुविधा के लिए यह बता रहा हूँ। अभी तक थोड़ा सा आप इंतजार करें। जैसे ही इस संबंध में जो भी लेटेस्ट आदेश आए उसके अनुसार ही कार्य करें। पहले एक बार आप सारे डाटा जो भी फैच होकर के आ रहे हैं उनको एक बार वेरीफाई कर लें। पे मैनेजर से चेक जरूर कर लें कि पे मैनेजर में, SSO में और आपके स्कूल रिकॉर्ड वगैरह में सभी डाटा एक जैसे हो या नहीं हो, उसके बाद ही कोई काम करें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी IFMS 3.0 के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि तुरंत आपको कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस संबंध में लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।